हाय। हेपेटाइटिस ये एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है विच इज़ अ मेजर वर्ल्ड वाइड कंसर्न ग्लोबली, जहाँ पे हेपेटाइटिस बी एंड सी कॉजेज मिलियंस ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड। सो आज मैं आपके साथ बात करूँगी वॉट इज़ हेपेटाइटिस, इट्स कॉजेज एंड इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है। इसके 5 प्रकार है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। जहाँ पे हेपेटाइटिस बी एंड सी इज़ अ वेरी क्रॉनिक डिजीज बिकॉज इट विल लीड टू वेरियस infections and diseases along with liver failures or the cancers. Along with that, there can be alcoholic hepatitis, which is due to excessive consumption of alcohol. आपको टॉक्सिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है अगर किसी ने पॉइजन ले लिया ड्यू टू एनी केमिकल्स, मेडिसिन और एनी अदर सप्लीमेंट्स. देयर कैन बी ऑल्सो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस वेरिन आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक्स योर ओन लिवर. So let's talk about the causes of hepatitis. Talking about the causes of hepatitis, so hepatitis A and E is mainly caused due to contamination of food and water, also coming in contact with the contaminated stools of someone suffering from the disease. Hepatitis E can also be caused agar that you are taking undercooked pork, deer or shellfish. Hepatitis B and C is majorly caused coming in contact with the blood of someone suffering from the disease. Also किसी के बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आने से भी आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकता है. सो टॉकिंग अबाउट इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, आपको फीवर हो सकता है, फटीग हो सकता है, आपको खाने का मन नहीं करता है, आपको डार्क यूरिन हो सकता है, क्ले कलर्ड स्टूल हो सकता है, नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन और आईज हो सकता है. सो इन द कंक्लूजन, हेपेटाइटिस ये सिर्फ एक लीवर का तकलीफ नहीं है, बट इट्स अ चैलेंज ग्लोबली फॉर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस. बट द गुड न्यूज़ इज दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड, treated, and in some cases it can be cured, be it with the help of vaccinations, safe practices and regular screening, or you can also help someone by spreading awareness and being well informed and supporting someone who is sharing this information of hepatitis to help this world to be a better place and support people suffering from hepatitis. I hope this video has been helpful for you all. Thank you so much. Have a nice day.